कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की फरारी को 14 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन आनंद पाल अब तक पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। 3000 पुलिस के जवान उसे ढूंढने की कोशिश में हैं, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि आनंद पाल विदेश भाग चुका है। आनंद पाल वो नाम जिसके जहन में आते ही प्रदेश के उस कुख्यात गैंगस्टर का चेहरा सामने आता है, जो एक बार नहीं तीन बार पुलिस पर हमला कर चुका है। पहला हमला तारीख 3 सितंबर 2015, जगह परबतसर के नजदीक खोखर गांव। वजह आनंद पाल को छुड़ाने के लिए गुर्गों ने की फायरिंग। नतीजा आनंद पाल फरार होने में कामयाब हुआ। दूसरा हमला तारीख 21 मार्च 2016, जगह नागौर के पास गुढ़ा भगवान दास। वजह नाकाबंदी से बचने के लिए आनंद पाल ने की फायरिंग। नतीजा कमांडो खुमाराम हुआ शहीद, दूसरा गंभीर रूप से घायल। तीसरा हमला तारीख 21 जुलाई 2016, जगह सांवराद आनंद पाल का गांव। वजह जसवंतगढ़ थानाधिकारी लादू सिंह पर फायरिंग की। नतीजा जसवंतगढ़ थानाधिकारी लादू सिंह गंभीर रूप से जख्मी। आनंद पाल की फरारी के बाद से ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए कई जगह हाथ पैर मारती रही है। अब तक आनंद पाल के 60 से ज्यादा गुर्गे सलाखों के पीछे भी पहुंच गए हैं, लेकिन आनंद पाल आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आनंद पाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई बार छापेमार कार्रवाई की, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। आज भी आनंद पाल के तलाश में प्रदेश के 4 जिलों में सैकड़ों ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। आनंद पाल गैंग के बचे हुए कुछ मेंबर्स की गिरफ्तारी के लिए आज प्रातः बड़े पैमाने पर नागौर, चूरू, सीकर और बीकानेर जिलों में पुलिस पार्टियां बनाकर जगह जगह दबिश दी गई थी, जिसके अंदर काफी जगह इनके जो ठिकाने थे वहाँ अवैध शराब वगैरह भी बरामद हुई है। कुछ आमने में भी 200 पेटी अवैध शराब की बरामद हुई है। हाँ, प्रयास लगातार जारी है और अति शीघ्र सफलता मिलेगी। 4 जिलों में हुई इस कार्रवाई में आनंद पाल और उसके गुर्गों के संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई। हालांकि इस कार्रवाई में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली और एक बार फिर पुलिस हाथ मलते रह गई। लेकिन पुलिस महकमा एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। आनंद पाल को फरार हुए 14 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आनंद पाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में लगातार पुलिस प्रयास कर रही है, प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही है कि आनंद पाल और उसके गुर्गों तक पहुंचने के लिए, आनंद पाल के गिरबान तक पहुंचने के लिए, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली नजर आ रहे हैं। ऐसे में कल प्रदेश के 4 जिलों में पुलिस की कार्रवाई की गई, पुलिस की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की गई। आनंद पाल के गुर्गे जो संदिग्ध ठिकाने हैं उनके ऊपर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। बीकानेर, चूरू, सीकर और नागौर जिले में आनंद पाल के जो संदिग्ध ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की गई। हालांकि इनमें कोई बड़ी सफलता पुलिस को नहीं लगी है, पर कई जगहों पर शराब जैसी चीजें पुलिस को मिली है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब पुलिस फिर से सक्रिय होती नजर आ रही है आनंद पाल पर दबिश देने के लिए, आनंद पाल पर अंकुश लगाने के लिए, और आशा की जा रही है कि पुलिस जल्द ही आनंद पाल तक पहुंच पाएगी। आनंद पाल की फरारी के बाद कई बार कयास लगाए गए हैं कि आनंद पाल विदेश भाग गया है, लेकिन राजस्थान पुलिस को अब भी विश्वास है कि आनंद पाल राजस्थान में ही कहीं ठिकाना बनाकर रह रहा है। पुलिस का दावा है कि आनंद पाल जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। पुलिस के दावों में कितना दम है, ये देखने वाली बात होगी। हनुमान तंवर, जी मीडिया, डीडवाना। देश भर में कन्या भ्रूण हत्या पर बहस बरसों से जारी है, लेकिन प्रदेश के सीमावर्ती जिले बाड़मेर और जैसलमेर इस मामले में हमेशा ही बदनाम रहे हैं, जिसे रोकने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। लेकिन मुश्किल ये है कि योजनाएं और पहल धरातल पर उतरने पर न जाने क्यों धीमी पड़ जाती हैं। अब मानवता को शर्मसार करने वाले इस मामले पर नजर रखने के लिए सरकार को मुखबिरी का सहारा लेना पड़ रहा है। जो भी मुखबिर इसकी सूचना देगा उसे विभाग की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान के तहत क्रियान्वित भ्रूण जांच प्रतिषेध अधिनियम
यानी पीसीपीएनडीटी 1994 की कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी है। इसके लिए सीमावर्ती जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में मुखबिर तंत्र विकसित किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों की आशा सहयोगिनियों, सक्रिय जनसेवकों और स्वयंसेवी संस्थाओं को मुखबिर बनाया जाएगा। इस बीच विभिन्न मुखबिरों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुछ दलालों और चिकित्सकों की गिरफ्तारी भी हुई। पीसीपीएनडीटी एक्ट के माध्यम से जिले में कोऑर्डिनेटर होता है और ये जो कन्या भ्रूण हत्या के मामले में हमारे जिले में कोऑर्डिनेटर ने दूसरे राज्यों में जाके 4 डिकॉय ऑपरेशन किए हैं, जो कि मुंबई योजना से जो सरकार ने चलाई है। इसमें राशि देने का प्रावधान भी है, इनामी राशि। राज्य के सभी सोनोग्राफी सेंटर पर पुलिस और चिकित्सा महकमा लगातार नजर बनाए हुए है। पड़ोसी राज्यों में भी भ्रूण लिंग जांच में लिप्त संदिग्धों पर निगरानी रखी जाएगी। विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक गर्भवती महिला के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। हमको सरकार से निर्देश भी हुए हैं प्राप्त कि आप जितनी भी आपके आशा सहयोगी हैं, एएनएम्स हैं, इनके माध्यम से इसका ज्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि इस पर बंदिश लग चुके हैं। भविष्य में ये कार्रवाई कितनी मुस्तैदी से जारी रहती है ये तो देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल पड़ोसी राज्यों में प्रसूताओं को उपचार के लिए लेकर जाने वाले निजी टैक्सी और एम्बुलेंस चालकों की गतिविधियों पर भी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर। आजकल कैश लाना और ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि ये बात भी सच है कि आजकल लोग कैश की कमी से जूझ रहे हैं, लिहाजा चोरों ने चोरी का तरीका ही बदल लिया है। अब चोरों के निशाने पर बैंक कर्मचारी आ गए हैं। आइए आपको ऐसी ही लूट की खबर दिखाते हैं जहां चोरों ने 25 लाख कैश पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों के निशाने पर बैंक कर्मी। प्रतापगढ़ में 15 लाख की लूट। डूंगरपुर में 10 लाख रुपए लूटे। कैश की कमी ने चोरों को भी बेचैन कर दिया है। आम लोगों को छोड़कर अब चोर बैंक कर्मियों को निशाना बना रहे हैं। लूट की ये दोनों तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। प्रतापगढ़ में आंखों में मिर्ची डालकर 15 लाख रुपए लूट लिए। चोरों ने लूट की इस वारदात को बंदूक की नोक पर अंजाम दिया है। ठीक ऐसी ही खबर से डूंगरपुर में खलबली मची हुई है। चोरों ने यहां 10 लाख कैश को निशाने पर लिया। प्रतापगढ़ के धोला पानी के जाखमिया इलाके में NH 113 पर बैंक कर्मियों के साथ लूट की वारदात हुई। निम्बाहेड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के कैशियर बाबूलाल खटीक और उनका एक साथी ऑल्टो कार में 15 लाख रुपए लेकर प्रतापगढ़ से निम्बाहेड़ा जा रहे थे। तभी कुछ बाइक सवार बदमाश आ धमके। दोनों को पिस्तौल दिखाई और फिर दोनों की आंख में मिर्च डाल दी। इसके बाद रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत जिले भर में अलर्ट करवा दिया। इससे पहले अरनोद, सुहागपुरा, पीपलखूट, धोलापानी समेत अन्य इलाकों में बंदूक की नोक पर गुजरे कुछ महीने में लूट हो चुकी है। इन वारदातों से व्यवसायी भी सहमे हुए हैं। व्यापारी लोग 50,000 रुपए लेकर केस चलने में भी काफी भय महसूस कर रहे हैं और व्यापारियों में भी भय व्याप्त हो चुका है। इस प्रकार की घटनाएं काफी अंकुश भी लगाया, पुलिस प्रशासन द्वारा काफी अंकुश भी लगा है और पुलिस कप्तान द्वारा इस प्रकार की घटनाओं में अपराधियों को पूर्व में भी पकड़ा गया है। परंतु इस प्रकार की जो घटना कारित हुई है आज, उससे आमजन में भय व्याप्त हुआ है। डूंगरपुर में चोरों ने प्रतापगढ़ की ही तरह बैंक कर्मियों को अपने निशाने पर लिया। इन दो पीड़ितों का नाम हरीश साद और मनोहर है। दरअसल बाबू कम कैशियर हरीश साद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मनोहर BOB डूंगरपुर मुख्य शाखा से 10 लाख रुपए कैश लेकर बाइक पर गामड़ी अहाड़ा शाखा की ओर निकले थे। इस दौरान थाना गामड़ी अहाड़ा मार्ग पर बलवाड़ा घाटी में पीछे से नकाबपोश बाइक सवार 3 बदमाश आए और बाइक को धक्का मारकर गिरा दिया। इसके बाद तीनों बदमाश 10 लाख रुपए कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए। नोटबंदी के बाद हुई इस घटना ने बैंक प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। इतना कैश बाइक पर ले जाना बैंक प्रशासन की लापरवाही साफ साफ दर्शाता है। 10 लाख कैश था। हम डूंगरपुर से
कैश लेके डेली आते जैसे आ रहे थे और रास्ते में यहाँ पे अगले घाटी के पास में मोटरसाइकिल से पल्सर मोटरसाइकिल वाले 3 जन आए। तीनों ने हमसे लात मार के मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए थे मनोहर जी, उनसे हमारा केस छीन के न वापस भागे। हमारी मोटरसाइकिल की हम खड़े हुए इतने में तो वो चले गए। ये सर हम दोनों मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, बैग बीच के अंदर था और जैसे ही आए इन्होंने बैग छीन लिया। हमने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन इन्होंने मोटरसाइकिल को धक्का मारा, हम नीचे गिर गए। इतने में हम नीचे जैसे ही खड़े होते जाए इतने में इन्होंने मोटरसाइकिल मुड़ाई और पीछे से भाग गए, हम उनको देख भी नहीं पाए। घटना के बाद बैंक बाबू ने मामले की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस और बीओबी डूंगरपुर के अधिकारियों को दी। पुलिस ने बैंक बाबू की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जिले भर में नाकेबंदी करवाते हुए लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। ये बैंक के कैशियर कोई नगद राशि लेके जा रहे थे, अज्ञात हमला बदमाशों ने उन पे छीन के कैश ले गए हैं और उनकी नाकाबंदी वगैरह करा के तलाशी के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में लुटेरों के हौसले जब बुलंद हैं, तो बैंक अधिकारियों ने ऐसी लापरवाही क्यों की? आखिर बैंक प्रबंधन ने इतनी बड़ी रकम बिना सुरक्षा व्यवस्था के कैसे ले जाने की इजाजत दी? खैर, बैंक कर्मियों की तरफ से तो लापरवाही हुई है। ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, क्या इन घटनाओं से आगे सबक लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, आसाराम की हनक नहीं गई है। आप यूं कह सकते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम को जमानत नहीं मिल रही है। वो दोषी है या नहीं, इसके लिए जोधपुर कोर्ट में ट्रायल जारी है। जब भी आसाराम की पेशी होती है, उनका बड़बोलापन सामने आ ही जाता है। आज पेशी के दौरान क्या हुआ, आप भी देखिए। पिछले 2 साल से जेल में कैद आसाराम को ये नहीं मालूम कि उनका कसूर क्या है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब आसाराम खुद को बेकसूर साबित करने की फिराक में हो। इससे पहले वो लगातार अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की नाकामयाब कोशिश कर चुके हैं। आसाराम कोर्ट में जब भी पेश होते हैं, उलूल जुलूल बयान जरूर देते हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा भी काफी कड़ी होती है। ऐसे में कोर्ट में प्रवेश करने वाले हर एक शख्स को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होता है। आज कोर्ट में प्रवेश करते समय मेटल डिटेक्टर को दरकिनार कर आसाराम उसके बगल से होकर अंदर जाने लगे। इस पर सुरक्षा कर्मी ने उन्हें रोक दिया। फिर क्या था, आसाराम तमतमा गए और बोले, जेल से आया हूँ, ऐसे में मेरे पास क्या हो सकता है? सुनिए आसाराम की पूरी भड़ास। मेरे पास क्या है? मेरे को निकलो ना, क्या हो जाएगा? निकलो तो सही। तो क्या है हमारे लिए तो सिक्योरिटी हमने बनाया ना। दूसरों को बुलवाना है। हालांकि इसके बाद नाराज आसाराम बेमन बड़बड़ाते हुए मेटल डिटेक्टर से गुजरकर झल्लाते हुए अपना सिर पकड़ लिया। आज भी बड़ी संख्या में आसाराम के समर्थक उनसे मिलने कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए, लेकिन पहले से सतर्क पुलिस ने आसाराम की गाड़ी के नजदीक तक नहीं फटकने दिया। ललित सिंह, जी मीडिया, जोधपुर। पंजाब के नाभा जेल से अपराधियों की फरारी के बाद पंजाब से सटे राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, जहां बीकानेर में पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए 100 पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की है। वहीं तमाम संदिग्ध गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। ये तस्वीर नेभा जेल ब्रेक के साइड इफेक्ट्स की है। बीकानेर शहर के हर नुक्कड़ और हाईवे पर गाड़ियों की तलाशी की ऐसी तस्वीर देखने को मिल जाएगी। बीकानेर न सिर्फ सरहदी जिला है, बल्कि इसकी सीमा पंजाब से भी लगती है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने विशेष अलर्ट जारी किया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के 100 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं, जिन्हें बॉर्डर इलाके में निगरानी रखने की हिदायत दी गई है। नाभा जेल से जो आतंकी फरार हुए हैं, उसको देखते हुए आईजी साहब के निर्देशानुसार हमने बीकानेर शहर के बाहर के जो एंट्रेंस पॉइंट हैं और एग्जिट पॉइंट्स हैं उन पे, और शहर के अंदरूनी हिस्सों में सभी में 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं, कारें हैं, उनकी हम चेकिंग कर रहे हैं सख्ती से। और उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति बैठा मिलते हैं तो उनके हमारी पैनी नजर है, उन पर निगाह रख रहे हैं। ये अलर्ट पूरे बीकानेर संभाग में जारी किया गया है। श्रीगंगानगर में भी अलर्ट का असर है।
जहां गांव से लेकर शहर तक में चौकसी बढ़ा दी गई है। आईजी समेत पुलिस के तमाम अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। कोटा में कोचिंग छात्रों का तनाव कैसे कम किया जा सकता है, इस सवाल के जवाब आप में से हर कोई अलग अलग देगा। लेकिन आज राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने बच्चों के लिए जो किया एक मिसाल बन गया। क्या यकीन करेंगे आप, मनन चतुर्वेदी ने 24 घंटे की नॉन स्टॉप पेंटिंग की। सैकड़ों स्टूडेंट्स के बीच सबसे पहले उगते सूरज की पेंटिंग से संदेश दिया गया कि कठिनाइयों के बादलों से मत घबराओ, ये छटेंगे और तुम्हारी चमक बढ़ती जाएगी। कुछ ऐसी लाइनें जो उम्मीद है, सपना है, जिंदगी का एक लक्ष्य बनाओ, उसी के बारे में सोचो और उसका पीछा करो। लिव लाइफ पॉजिटिव, डू नॉट क्विट। कुछ इस तरह की लाइनें जो कि छात्रों के लिए संदेश है, पेंटिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स को समझाया गया। मनन चतुर्वेदी बच्चों की कहानियों और उनकी समस्याओं को सुनती गई और उन्हीं विषयों पर पेंटिंग बनाती गई। शाम तक बच्चों को मोटिवेट करती। इसी तरह की करीब 70 पेंटिंग्स बनाई जाएंगी। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष खुद बच्चों के साथ बच्चा बनी हुई, कभी उनके साथ डांस करती नजर आई तो कभी उनके साथ सेल्फी लेती नजर आई। मकसद बस एक सुसाइड की सोच का नाश करना। जियो खुल के, कोई बंदिश नहीं। आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मगर ढंग से जियो, प्यार से जियो, अपनी रेस्पेक्ट करो, अपनी इच्छाओं को सुनो। यहाँ पर रहने वाले बच्चे शायद ही डिप्रेशन में आएंगे। आप में से कोई डिप्रेशन में आ रहा है अभी? आयोजन स्थल पर ही आयोग की तरफ से एक ड्रॉप बॉक्स भी रखा गया है जिसमें बच्चे अपनी शिकायतें और सुझाव डाल सकते हैं। मैं उन सबको यही मैसेज करना चाहती हूँ कि किसी भी हालत में अगर आपको ये लगता है कि आप कहीं टूट रहे हो तो जिंदगी में अट रहे हो। और जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे हार नहीं मानी जा सकती। जान है तो जहान है। हमारी माँ, हमारे पिता, हमारी सोसाइटी, हमारा राष्ट्र, हमारी दादी, हमारी नानी, उन सब ने हमें गोदी में चलना सिखाया, पाला पोसा। हमें अपने आप को यूं खत्म करने का कोई हक नहीं। ये कोशिश सकारात्मक, ऐसी कोशिशें निश्चित ही छात्रों को तनाव से बाहर ला सकती हैं, उनमें ऊर्जा का स्रोत बन सकती है, उन्हें सुसाइड जैसी सोच से बाहर ला सकती है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। ये खबर सकारात्मक थी, आपको दिखाना ये खबर बेहद जरूरी था। चलिए बढ़ते हैं आगे। धौलपुर के जाकी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर एक दर्दनाक वाकया सामने आया। 4 साल के एक बच्चे ने आंगनबाड़ी केंद्र पर फिनाइल पी लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन शर्मा के मुताबिक एक ही भवन में आंगनबाड़ी केंद्र और अस्पताल संचालित है। केंद्र पर जब वो बच्चों को पढ़ा रही थी तभी धोखे से बच्चे ने फिनाइल पी लिया। बच्चे को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। बच्चे की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आंगनबाड़ी केंद्र जाती है मेरा, वही हॉस्पिटल और आंगनबाड़ी केंद्र शामिल चलते हैं और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। इतने में मुझे काम जरूरी बाथरूम लगने की वजह से मैं बाहर चली गई। इतने उधर से आई, फिनाइल की बच्ची ने बोतल पी ली और मैंने देखा, मैंने तुरंत छुड़ा के उल्टी करा कर उसको हॉस्पिटल ले गया। कोटा के लालसोट मेगा हाईवे पर कुश्तला गांव में घर के बाहर खड़ी बुजुर्ग महिला को अनियंत्रित कार ने कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देर शाम को हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था। आज सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
सर मुझे कार्ड देना था, तो मैं वहाँ जाके गाड़ी खड़ी करी थी गेट पे कैंप के पास, और उधर इंद्रगढ़ साइड से तेज गति से गाड़ी आ रही थी। मैं गेट खोल के अंदर कार्ड देने गया, इतने में तो उसने बच्चे मार के गाड़ी और मम्मी दोनों को घटनास्थल पे। तो अभी मम्मी की क्या पोजीशन है? मम्मी वही डेथ होगी मंडी हो गए थे। गाड़ी तेज रफ्तार में थी, बहुत तेज लहराती हुई आ रही। किस जगह हुई थी घटना है? पुस्तकालय आदमी मकान की। और बात जैसलमेर की, जहां लपका गिरी पर लगाम कसने के लिए पुलिस महकमे ने अभियान चला रखा है। ऑपरेशन वेलकम अभियान का सफर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। स्वर्ण नगरी में लपका गिरी के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत पुलिस महकमे ने सख्त कदम उठाए हैं। वहीं शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लपका गिरी को लगाए गए पोस्टर से भी सैलानियों में जागरूकता आई है। लेकिन जिला मुख्यालय में लपका गिरी कम होने के बाद ये घटनाएं पोखरण में हाल के दिनों में बढ़ गई है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि पोखरण में भी इन घटनाओं को सख्ती से रोका जाएगा। बस्सी के कानोता थाना क्षेत्र के रामसिंहपुरा गांव से 26 अक्टूबर को चोरी हुए ट्रैक्टर को खोजने के लिए बस्सी एसीपी ने एक टीम गठित की। टीम ने गुप्त सूत्रों की सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इन संबंधों से कई अहम जानकारियां हासिल हो सकती हैं। पकड़े गए आरोपियों में से 2 ने पहले भी चोरी के आरोप में जेल काटी है। ये चोर गिरोह वाहनों के जाली कागजात बनाकर बेचने का काम करता था। और अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं गुनाह एक नजर। जालोर में मादक पदार्थों के धरपकड़ अभियान के दौरान भीनमाल पुलिस ने नाकेबंदी की। इस दौरान अपनी गाड़ियों को आरोपियों ने भीनमाल से जुजाड़ी की तरफ तेज गति से भगाया। पुलिस ने पीछा गाड़ी को किया, लेकिन जुजाड़ी गांव के पास अपने कब्जे में लेते हुए हालांकि जो आरोपी थे वो गाड़ी को पैदल छोड़कर भागने में सफल हो गए। खेतड़ी नगर पुलिस हिरासत से फरार चोरी का आरोपी 8वें दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी कूलीहान कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने टीम गठित कर अलग अलग जगह दबिश देकर आरोपी की तलाश की थी। राकेश गुर्जर उर्फ राक्या भार्गव रविवार 20 नवंबर देर रात को संदीप को धक्का देकर फरार हो गया। चिड़ावा थाना पुलिस ने बीती रात शराब के ठेके पर जुआ खेलते 7 जुआरियों और ठेके के सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी वारंट लेकर मनशिला रोड पर पानी की टंकी के पास जुआरियों के कब्जे से 30,060 रुपए की नकदी जब्त की गई। सिरोही जिले के आबू रोड जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में सफर कर रहे युवक के कब्जे से 6,47,000 रुपए बरामद किए हैं। नोटबंदी के बाद से ट्रेनों में विशेष अभियान के तहत सघन तलाशी ली जा रही है। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जी राजस्थान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।